नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न, स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट। आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 11 अगस्त से 20 अगस्त, 11 अगस्त टू 20 अगस्त, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके इस रिलेशनशिप में आने वाली, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं जो कार्ड निकालूंगा बेसिकली आपके और आपके पार्टनर के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी का कार्ड होगा। तो अगर कोई एनर्जी, अगर कोई कार्ड मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरी एनर्जी नहीं, मेरे पार्टनर की एनर्जी है, या फिर वाइस वर्सा, तो डेफिनेटली पॉसिबल है, ये बिल्कुल संभव है। एनर्जी किसी भी समय रिवर्स हो सकती है, इस बात को ध्यान में रख करके आपको ये रीडिंग देखनी होगी। तो चलिए देर न करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न, स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें 11 अगस्त टू 20 अगस्त। लव रिलेशनशिप कैसी होगी, गाइड करें। स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट 11 अगस्त टू 20 अगस्त। लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन होगी, गाइड करें यूनिवर्स। स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट 11 अगस्त टू 20 अगस्त। लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन होगी, यूनिवर्स गाइड करें। Four of Swords, the World, King of Swords। कार्ड्स को क्लेरिफाई कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। यूनिवर्स, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई हुई, गाइड करें। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई हुई, गाइड करें यूनिवर्स। नाइट ऑफ वाइंड्स, द वर्ल्ड को प्लीज क्लेरिफाई करिए यूनिवर्स। द वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई हुई, गाइड करें। एट ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को प्लीज क्लेरिफाई करिए यूनिवर्स। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को प्लीज क्लेरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी। एस ऑफ वैंड्स, स्कॉर्पियो के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स। स्कॉर्पियो के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए। द सन, द लवर्स। ओके, तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे आई होप। जो साइन राशियाँ यहाँ पर आई हुई है वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, जेमिनी मतलब कि मिथुन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस मतलब कि मेष, सिंह, धनु, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन। तो इतनी साइन, इतनी राशियाँ अभी यहाँ पर आई हुई है। वैसे ये ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो स्कॉर्पियो यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 11 अगस्त टू 20 अगस्त की जो एनर्जी निकल करके आई है स्कॉर्पियो, उसमें अगर मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके रिश्ते में, आपके पार्टनर के साथ जो आपका रिश्ता है उसमें आपके पास्ट के कुछ अनुभव उतने अच्छे नहीं रहे। सिचुएशन पास्ट में आपको सर्व नहीं करी थी, इमोशनल लॉसेस आपके हो रहे थे, कुछ अपने आप को इमोशनली आप डाउन फील करने लग गए थे। आपके पार्टनर के एक्शंस कुछ इस तरह के थे
रिलेशनशिप से या आपके पार्टनर के साथ जो आपके एक्सपेक्टेशन थे वो आपके फुलफ़िल नहीं हो रहे थे, आपके इमोशंस की कद्र नहीं हो रही थी, आपके इमोशंस को बराबर वैल्यू नहीं दी जा रही थी। इस तरह की सिचुएशन डेफिनेटली पास्ट में आपकी थी। आपका दिल टूटा था, कोई ना कोई ऐसी परेशानी आपके इस रिश्ते में रही है जिसकी वजह से पास्ट में आपने इस रिश्ते से थोड़ी दूरी बनाई है। आपने अपने पार्टनर को स्पेस दिया है। आपके पार्टनर अगर स्पेस चाहते थे, आपके साथ थोड़ा डिस्टेंस चाहते थे, तो डेफिनेटली वो आपने अपने पार्टनर को दिया है। आपने खुद दुखी होकर के अपने पार्टनर को सुख देने की, उनको खुशियाँ देने की कोशिश की है और इस रिश्ते से आपने दूरी बनाई है क्योंकि आपके इमोशंस को आपके पार्टनर सही से समझ नहीं पा रहे थे। आपका दिल वो तोड़ रहे थे, कुछ इस तरह के एक्शंस आपके पार्टनर ले रहे थे जिससे कहीं न कहीं आपको परेशानी महसूस हो रही थी। इस तरह की सिचुएशन पास्ट में आपकी थी विद दिस 8 ऑफ कप्स कार्ड। आपकी ये इच्छा थी कि आप अपने पार्टनर को स्पेस दे दें, आप अपने पार्टनर से कुछ दूरियां मेंटेन कर लें ताकि आपके पार्टनर फ्री होकर के जो भी काम करना चाहें जिसमें वो अपने आप को खुश महसूस करें, वो कर लें। अगर वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो और भी अपॉर्चुनिटीज़ को या ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जिस भी तरीके से उनको खुशी महसूस हो, सुख महसूस हो, वो आपके पार्टनर कर लें। इसके लिए आपने उनको फ्रीडम एक तरीके से दे दी थी और आप इस रिश्ते से थोड़े दूर चले गए। इस तरह की एनर्जी आपकी पास्ट में डेफिनेटली रही है स्कॉर्पियो। आपने रिश्ते से मूव ऑन किया, साथ ही साथ आपने खुद के ऊपर भी काम करना स्टार्ट किया और अभी की एनर्जी जो आपकी आई है वो काफ़ी अच्छी मुझे दिखाई दे रही, काफ़ी इम्प्रूव्ड, काफ़ी बैलेंस्ड एनर्जी में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं स्कॉर्पियो। आप अपनी लाइफ में अपनी खुशियाँ खुद चुन रहे हैं। आप अपनी लाइफ में अपने ऑप्शंस, आपकी जो चॉइसेस है वो खुद चुन रहे हैं। आप उन सिलेक्टिव चीज़ों को अपनी लाइफ में चुन रहे हैं जो आप अपनी लाइफ में एक्चुअल में देखना चाहते हैं। जिसको आप नहीं चाहते हैं, जिसके साथ एसोसिएट नहीं होना चाहते, उनसे आप दूर ही रह रहे हैं। इस तरह की एनर्जी में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं विद दिस दी वर्ल्ड कार्ड। आप अपनी लाइफ में खुश होने का प्रयास कर रहे हैं, अपने लव्ड वंस के साथ में, अपने फैमिली के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में, जिससे आपको संतुष्टि मिले, जिससे आपको खुशियाँ मिले, तमाम चीज़ें वो आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं। क्लियर एनर्जी में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं और आप भीतर ही भीतर ये सोच करके भी खुश हैं कि आपके पार्टनर अब जो उनकी मन की इच्छा थी, मन की जो मनोकामना थी, वो अब पूरी हो चुकी है। उनको स्पेस मिल गया है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई है। अब वो जो भी चाहे वो कर सकते हैं। जो भी उनकी प्रायोरिटीज़ है, जो भी उनको अच्छा लगता है, वो अब आपके पार्टनर कर सकते हैं। तो इस चीज़ को लेकर के आप भी कहीं ना कहीं अपने आप में काफ़ी खुश मुझे दिखाई दे रहे हैं। एकदम सच्चा प्यार आप अपने पार्टनर से करते हैं, एकदम ट्रू लव है आपका। बहुत ही इनोसेंस आपके प्यार में मुझे दिखाई दे रहा है। पर ऐसा नहीं है कि आपने अपने पार्टनर को स्पेस दे करके आप स्टक हो गए हैं या आप रोते हुए बैठे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप भी अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, शाइन कर रहे हैं। जो भी आपका काम है उसको पूरी ईमानदारी के साथ, डेडिकेशन के साथ आप कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवलिंग का हो सकता है, आपका कुछ काम हो, कुछ इस तरह के जॉब में आप हो या बिजनेस में हो जिसमें ज़्यादा ट्रैवल आपको करना पड़ता हो। किसी दूर सिटी या दूर स्टेट या दूसरी कंट्री में भी हो सकता है कि आपको जाना पड़ता हो। तो आप ट्रैवल कर रहे हैं और काफ़ी बिजी अपनी लाइफ में मुझे दिखाई दे रहे हैं स्कॉर्पियो। पर आपके दिल की इच्छा है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में जो दूरियां आ गई है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, आप लोग फिर से इंटीग्रेट हो जाए, आपका रीयूनियन हो जाए, एक अच्छा रिलेशनशिप आप लोग इंजॉय करें। आपके पार्टनर सिचुएशन को समझें, आपकी फीलिंग्स को समझें, आपकी फीलिंग्स की वो कद्र करें और सब कुछ अच्छा हो जाए, आप लोग का रिश्ता अच्छा हो जाए, इसमें खुशियाँ आ जाए, इसमें अबंडेंस आ जाए। इस तरह की डीप डिज़ायर, डीप फीलिंग भी आपके अंदर चल रही है। हालांकि इस फीलिंग को आपने छुपा करके ही रखा हुआ है, आप अपने पार्टनर को ये चीज़ें बिल्कुल भी शो नहीं कर रहे। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की मैं बात करूँ स्कॉर्पियो, तो मुझे ऐसा दिखाई दे कि आपके पार्टनर को पास्ट के जो भी उनके एक्शंस रहे हैं उसका डीप रियलाइजेशन हो चुका है। उनको अब ये क्लियरली समझ में आ गया है कि किस पर्पस से आपने उनसे मूव ऑन किया था, क्यों आपने उनसे दूरियां बनाई थी, उनकी खुशियों के लिए कितना ज़्यादा सेक्रीफाइस आपने किया है, खुद दुखी होकर के आपने उनको खुश रखने का प्रयत्न किया है, उनको स्पेस दे करके, उनको अपॉर्चुनिटीज़ दे करके, उनको उनकी लाइफ की खुशियाँ दे करके आप जो है धीरे से आपने खुद को साइड लाइन कर लिया। ये तमाम चीज़ें आपके पार्टनर अच्छे से अब समझ चुके हैं, उनको इस बात का रियलाइजेशन हो चुका है। और जैसे जैसे चीज़ें आपके पार्टनर को समझ में आई है, उनको ये भी समझ में आया है कि उनसे गलती हो गई। उनने इतनी आसानी से आपको जाने कैसे दे दिया, कैसे आपसे दूरियां उनने बना ली, कैसे इन दूरियों को उनने सहन कर लिया।
कैसे आपकी ट्रू फीलिंग्स को, आपके सेक्रीफाइस को उनने नहीं समझा। तो ये रियलाइजेशन भी आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं अब हो चुका है और अब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ रिश्ते में खुशियाँ फिर से चाहते हैं, आपके साथ फिर से वो रीयूनाइट होना चाहते हैं, आपके साथ वो अबंडेंस की एनर्जी में आना चाहते हैं, आपके साथ वो शादी करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ वो बच्चे चाहते हैं, एक हंसी खुशी भरा वो घर परिवार आपके साथ चाहते हैं विद दिस सन कार्ड। हो सकता है कि आपके पार्टनर को जो अचीव करना था वो उनने ऑलरेडी अचीव भी कर लिया है, जो भी उनके एम्बिशंस थे, जो गोल्स थे, उनने ऑलरेडी अचीव कर लिया है। तो अब उनको आपकी फिर से याद आ रही है, आपके सेक्रीफाइस, आपकी जो सच्चाई रही है इस रिलेशनशिप के प्रति, उन तमाम चीज़ों की आपके पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा याद आ रही है और अब इस रिलेशनशिप को आपके पार्टनर फिर से चाहते हैं। उनको आपके और उनके बीच में जो एक डीप बॉन्ड है उसका एहसास भी हो चुका है। उनको ये समझ में आ चुका है कि कोई एक साधारण व्यक्ति इस तरह का सेक्रीफाइस उनके लिए नहीं करेगा। आप लोग का ज़रूर से सोल लेवल का कनेक्शन है, आप लोग अनेक जन्मों से एक दूसरे से मिलते चले आ रहे हैं और आप लोग की ये जो जर्नी है इस जन्म में भी कंटिन्यू है। ये जो जर्नी है, ये जो कनेक्शन है वो डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। इसको डिवाइन ने बनाया है, डिवाइन ही इसको ब्लेस कर रहे हैं, डिवाइन ही इसको बनते हुए, ग्रो करते हुए, खिलते हुए देखना चाहते हैं। इस तरह की डीप फीलिंग आपके पार्टनर के अंदर चल रही है। दिस द लवर्स कार्ड, कहीं ना कहीं उनको आपके साथ अपनी कंपेटिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा महसूस अब होने लग गई है। आप ही उनके कंपेटिबल हैं, आप ही उनको कंप्लीट करते हैं, आप ही उनके इमोशंस को, उनकी भावनाओं को अच्छे से समझते हैं। उनके बिना कहे कहीं ना कहीं आप उनकी भावनाएं समझ जाते हैं, उनके दिल में क्या चल रही है चीज़ आप जान जाते हैं। अगर वो कुछ परेशानी में होते हैं, कुछ दुख में होते हैं, कुछ चिंता उनको होती है, तो आप खुद से ये चीज़ें कहीं ना कहीं महसूस कर लेते हैं कि उनके दिल में क्या चल रहा है। और ये ऐसा नहीं हो सकता है, सामान्य कनेक्शन में नहीं हो सकता, ये डिवाइन कनेक्शन है जिसकी वजह से ही ये फीलिंग्स आप उनकी समझ जाते हैं। आप उनके सोल लेवल से उनके साथ कनेक्टेड है, आप उनके सोलमेट है, आप उनके ट्विन फ्लेम है। ये आपके पार्टनर की डीप फीलिंग चल रही है। तो अब आपके पार्टनर आपके साथ ही अपने लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, अपने इस रिश्ते में खुशियाँ चाहते हैं, इस रिश्ते में अबंडेंस वो चाहते हैं। क्लियर एनर्जी आपके पार्टनर की निकल करके आई है और अब मुझे ऐसा दिखाई दे कि आपके पार्टनर खुद से प्रयास करने के बारे में सोच रहे हैं, कोई ना कोई एक्शन आपके पार्टनर लेने जा रहे हैं। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अपना पैशन आपको दिखाना चाहते हैं, अपने पैशन के थ्रू, अपने पैशन को आपको शो करके वो इस रिश्ते को फिर से हील करना चाहते हैं। आपने जो पेन सह करके, दुख सह करके, परेशानियां सह करके उनकी खुशियों का ध्यान जो रखा है, तो जो आपकी जो हीलिंग जो होनी बाकी है उसकी हीलिंग वो अपने पैशन से फुलफिल करना चाहते हैं। आपको अपना पैशन शो करके, अपने इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्वमेंट अपनी दिखा करके वो आपको हील करना चाहते हैं, रिश्ते को हील करना चाहते हैं। आपके पार्टनर की ये एनर्जी चल रही है विद दिस 4 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। तो इसके लिए आपके पार्टनर अब रिश्ते में कोई ना कोई एक ऑफ़र लेकर के आने के बारे में काफ़ी स्ट्रांगली सोच रहे हैं। कुछ ना कुछ प्लानिंग उनकी ऐसी चल रही है जिसके तहत वो आपके पास आएंगे, अपना पैशन शो करेंगे। वो आपको ये बताएंगे कि वो इस रिश्ते को अभी भी चाहते हैं, इस रिश्ते के अलावा वो और दूसरे कोई रिश्ते के बारे में सोचते भी नहीं हैं। वो इस रिश्ते में फिर से आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं। वो अभी भी इसी रिश्ते के लिए पैशनेट रहते हैं। भले ही कुछ समय के लिए उनने पॉज ले लिया, कोई दूसरे ऑप्शन की तरफ वो भाग गए और पार्टीज़ की तरफ उनका ध्यान गया, पर इस रिश्ते को उनने कभी भूला नहीं। इस रिश्ते को उनने हमेशा अपने दिल से लगा करके ही रखा। और ये चीज़ें आपके पार्टनर डेफिनेटली आपको बताना चाहते हैं विद दिस नाइट ऑफ वांड्स कार्ड। और इसके लिए आपके पार्टनर खुद में काफ़ी पैशनेट भी महसूस कर रहे हैं और अपना ये पैशन जैसा है एज इट इज़ वो आपके सामने आपको दिखा देना चाहते हैं, ताकि आपकी हीलिंग हो और इस रिश्ते की हीलिंग हो। आप लोग के बीच में जो दूरियां हैं वो ख़त्म हो जाए। कुछ आपके मन में कुछ गिले शिकवे हैं अपने पार्टनर के प्रति, तो वो हील हो जाए। इस तरह की क्लियर एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। साथ ही आने वाला जो समय है 11 अगस्त टू 20 अगस्त का स्कॉर्पियो, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे कि आपके पार्टनर डेफिनेटली अपना पैशन आपको शो करना चाहेंगे। कोई एक ऑफर के माध्यम से हो सकता है, कोई प्रपोजल के माध्यम से हो सकता है, या कोई भी उनकी एक्टिविटी के माध्यम से हो सकता है। अपना पैशन, अपना स्पार्क, अपना उत्साह वो इस रिश्ते के लिए फिर से आपके सामने ले करके आने वाले विद दिस एस ऑफ वैंड्स कार्ड। उनने अभी तक खुद को क्यों रोक करके रखा हुआ है, क्यों अभी तक उनने आपको अपना पैशन नहीं शो किया, क्यों नहीं दिखाया, क्यों आपको अप्रोच नहीं किया, इस चीज़ को लेकर के उनके अंदर कुछ ना कुछ एक आत्मग्लानि भी चल रही है, कुछ ना कुछ एक रिग्रेट की एनर्जी उनके अंदर चल रही है। कुछ खुद से खफा भी आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं।
अपनी लाइफ में लॉजिकल वो हो गए थे, अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल वो होना चाहते थे, प्रैक्टिकल चीज़ों के पीछे वो भाग रहे थे। इमोशंस की, प्यार की उनने बराबर कद्र नहीं की, आपके प्यार को, आपकी सच्चाई को ठीक से समझा नहीं, आपको वो तवज्जो नहीं दी जो उनको देनी चाहिए थी। तो ये तमाम चीज़ें कहीं न कहीं उनको एक गिल्ट के फॉर्म में परेशान कर रही है। खुद के ऊपर आपके पार्टनर को गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है। इस तरह की एनर्जी डेफिनेटली रहने वाली है ड्यूरिंग कमिंग डेज़। अब चलिए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग देखते हैं। आपके पार्टनर अभी क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, आपके साथ के बारे में देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, बताइए स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग स्कॉर्पियो के लिए क्या चल रही है। स्कॉर्पियो के पार्टनर की करंट फीलिंग स्कॉर्पियो के लिए क्या चल रही है, गाइड करें यूनिवर्स। स्कॉर्पियो के पार्टनर की करंट फीलिंग स्कॉर्पियो के लिए क्या चल रही है, गाइड करें। स्कॉर्पियो के पार्टनर की करंट फीलिंग स्कॉर्पियो के लिए क्या चल रही है, गाइड करें यूनिवर्स। सेवन ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, द हर्मिट। तो यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन और वर्गो मतलब कि कन्या। तो जैसा मैंने रीडिंग के दौरान भी कहा स्कॉर्पियो कि आपके पार्टनर को कुछ रिग्रेट, कुछ आत्मग्लानि महसूस हो रही है। उनसे जो जाने अनजाने में गलती हो गई है, जो उनने आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी, आपके रिश्ते को इम्पोर्टेंस नहीं दी, जो आपकी कद्र उनको करनी चाहिए थी वो उनने नहीं की, आपको फॉर ग्रांटेड लिया, आपके प्यार को फॉर ग्रांटेड लिया। तो इन तमाम चीज़ों में उनकी जो गलतियाँ थी उनका रियलाइजेशन आपके पार्टनर को हो चुका है विद दिस दी हर्मिट कार्ड। उनने पास्ट में झांक करके अपनी गलतियों को देखने की कोशिश की है और उसमें उनको सफलता भी मिली। कहाँ उनसे चूक हो गई, कहाँ उनसे मिस्टेक हो गई, ये चीज़ें उनने पकड़ ली है और ये चीज़ें अभी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग में चल रही है। इन गलतियों को अब वो सुधारना चाहते हैं क्योंकि आपके साथ उनका डीप लेवल का कनेक्शन उनको अब एहसास हो चुका है। आप उनके सोलमेट हैं, आप उनके ट्विन फ्लेम हैं, आप उनके कंपेटिबल हैं, आप ही उनको कंप्लीट करते हैं। आपके प्यार से वो खिल जाते हैं। जब आप उनके साथ होते हैं तो पूरी दुनिया जैसे उनकी मुट्ठी में होती है, सारी जंग वो जीत लें, इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर रहते हैं। और जब आप उनसे दूर चले जाते हैं तो जैसे एकदम शक्ति उनकी क्षीण हो जाती है, एकदम अधूरा, एकदम अकेला खुद को महसूस करने लग जाते हैं। इस तरह की डीप फीलिंग आपके पार्टनर की चल रही है विद दिस टू ऑफ कप्स कार्ड। तो अपना सोलमेट ट्विन फ्लेम आपके पार्टनर आपको मान रहे हैं। पास्ट में जैसा मैंने रीडिंग के दौरान भी कहा कि आपके पार्टनर जरूर से कोई ना कोई ऑप्शन के पीछे भागे थे, कोई चॉइसेस, कोई ऑप्शंस उनके लाइफ में थी, कोई अपॉर्चुनिटीज़ वो एक्सप्लोर करना चाहते थे। तो उन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने के लिए डेफिनेटली आपके पार्टनर आपसे दूर गए थे। भले ही दूरियां आपने बनाई हो या उनने बनाई हो, पर कहीं ना कहीं आप लोग के बीच में दूरियां तो आई थी और इन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने के कारण से उनका काफ़ी समय निकल गया। इस दौरान आपको काफ़ी ज़्यादा उनने मिस किया, आपके साथ को, आपके प्यार को बहुत ज़्यादा उनने याद किया। इस तरह की क्लियर एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं और ये चीज़ें उनकी करंट फीलिंग में चल रही है दिस सेवन ऑफ कप्स कार्ड। तो स्कॉर्पियो ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।